मजेदार वीडियो के लिए खिल बाबा चिल चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड से बिहार बोधगया की यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे चैनल खिल बाबा चिल से जुड़े रहिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही नए अपडेट और रोचक वीडियो मिलते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बोधगया के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अभी टोल प्लाजा पार करके बोधगया जाने वाले हैं। चलिए अब आपको आगे की यात्रा के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बोधगया की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा डैम दिखाई दिया। कैमरे में शायद आपको इसका सही अंदाजा न लगे, लेकिन सच में ये डैम काफी विशाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बोधगया के बारे में और रोचक बातें बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इतनी विशाल बौद्ध मूर्तियां स्थित हैं। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से असंख्य यात्री यहाँ आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के गया जिले में स्थित एक ऐसे पवित्र स्थान पर जिसे पूरी दुनिया बोधगया के नाम से जानती है। यहीं पर लगभग 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, गहन ध्यान किया और अंततः ज्ञान प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने। कथा की शुरुआत होती है उस वटवृक्ष से जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ जो महल छोड़कर सत्य और मुक्ति की तलाश में निकले थे, वर्षों की साधना के बाद इस वृक्ष के नीचे आकर बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान न मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पल से वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे कहलाए गौतम बुद्ध। यही कारण है कि बोधगया को पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यहाँ बना है महाबोधि मंदिर, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आकर ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और शांति की अनुभूति पाते हैं। आज भी उस पवित्र स्थल पर बोधि वृक्ष की शाखाएं हिलती है, मानो संसार को शांति, करुणा और प्रेम का संदेश दे रही हो। तो दोस्तों, ये थी बोधगया की पावन कहानी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी मित्रों को प्रणाम। आज हम बुद्ध की शरण में प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले त्रिशरण मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। अब हम पंचशील का स्मरण करते हैं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दुराचार से दूर रहूंगा, मैं असत्य वचन नहीं बोलूंगा, मैं नशा और मादक द्रव्यों से दूर रहूंगा। अब करुणा और मैत्री की भावना से सबके लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहें, सभी को शुभ दृष्टि मिले, कोई भी दुख का भागी न बने। अंत में बुद्ध का ध्यान करते हुए कहें, धम्मं ध्यायामि, संघं ध्यायामि। इस प्रकार प्रार्थना पूर्ण होती है। सभी जीवों का कल्याण हो। बुद्धं शरणं गच्छामि। भाइयों और बहनों, जब भी आप बौद्ध मंदिर में दर्शन करने जाएं, तो कुछ नियमों का पालन जरूर करना होता है। सबसे पहला नियम, आप मोबाइल फोन अंदर लेकर नहीं जा सकते। दूसरा, आपको अपने चप्पल और जूते मंदिर के बाहर ही जमा करने पड़ेंगे। तीसरा, किसी भी तरह का नशे का पदार्थ आप मंदिर परिसर में नहीं ले जा सकते। चलिए अब आपको और भी जरूरी नियम बताते हैं। देख रहे हैं मेरे हाथों में यह पवित्र बौद्ध अंतर है। इसका चमत्कार आप इसकी ध्वनि से स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं पीतल के इस कटोरे पर लकड़ी को घुमाता हूं, वैसे वैसे इससे निकलती है अद्भुत मन को शांत करने वाली ध्वनि। ये ध्वनि सीधे आपके हृदय को छू लेती है, मन के सभी विकारों को दूर करती है और आत्मा को शांति प्रदान करती है। यहां से आप बौद्ध मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं और अपार सम्मान तथा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप चाहें का मतलब है बौद्ध धर्म से जुड़ी वे गूढ़ और अद्भुत बातें जो आम लोगों को चमत्कारिक और रहस्यमय लगती हैं। कुछ प्रमुख बौद्ध रहस्य इस प्रकार माने जाते हैं। बुद्ध के जीवन के रहस्य। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनका जन्म के समय चलना और कमल खिलना, ये सब लोककथाओं और रहस्यों से भरा है। 2. ध्यान की शक्ति। कहा जाता है कि गहन ध्यान और साधना से इंसान अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 3. धर्मचक्र का रहस्य। बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये ज्ञान चक्र अनंत है और इसका रहस्य है दुख से मुक्ति। 6. बौद्ध मूर्तियों और स्तूपों का रहस्य। कई प्राचीन बौद्ध स्तूपों और मूर्तियों में छिपे कक्ष, अवशेष और प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं। माना जाता है कि ये गुप्त ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। 5. निर्वाण का रहस्य। बुद्ध ने सिखाया कि जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना ही सच्चा निर्वाण है। इसका रहस्य केवल गहन साधना और करुणा में छिपा है। 6. मंत्र और ध्वनि का रहस्य। मणिपद में हूं जैसे बौद्ध मंत्रों की ध्वनि को रहस्यमयी शक्ति का स्रोत। नमस्कार दोस्तों, बेटा अनदेखा ना करे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नए नए रहस्य और कहानियां मिलती रहें। मेन स्क्रिप्ट। आज हम बात करेंगे बौद्ध रहस्य की। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन दुखों से भरा है और इन दुखों से मुक्ति का रास्ता है ध्यान और करुणा।
कहते हैं जब बुद्ध पैदा हुए थे तो उन्होंने 7 कदम चले और हर कदम पर कमल का फूल खिला। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक रहस्य था जो उनके दिव्य ज्ञान की ओर संकेत करता है। बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। यह चक्र केवल पत्थर का नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक है, जो सदा घूमता रहता है और संसार को मुक्ति की राह दिखाता है। बौद्ध स्तूपों और प्राचीन मूर्तियों में आज भी रहस्य छिपे हुए हैं। कहते हैं इन स्तूपों में बुद्ध के अवशेष और ऊर्जा सुरक्षित है, जो साधकों को चमत्कारिक अनुभव कराती है। और सबसे बड़ा बौद्ध रहस्य है निर्वाण। यह वह अवस्था है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा शांति में विलीन हो जाती है। आउटरो दोस्तों, बौद्ध धर्म का रहस्य यही है: करुणा, ध्यान और शांति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।